आई होप कि अभी तक आप अवेयर हो चुके होंगे किया सिरोस के बारे में, कौन से सेगमेंट में ये प्लेस होती है, किस तरीके का इसका ओवरऑल प्रोपोजिशन है, एंड आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी किया सिरोस के बारे में। एंड ऑल्सो और एक चीज, अभी आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एंड इवन सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉजिटिव चीजें सुनोगे किया सिरोस के बारे में, बिकॉज वो एक पेड कैंपेन है ब्रांड की तरफ से। अभी हमने इस सिरोस को ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास चला लिया है एंड हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। एंड आज की इस रोड टेस्ट स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खामियां हैं किया सिरोस में एंड किसने ये कार परचेस करनी चाहिए एंड किसने ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। इस शॉर्ट स्टोरी में हम आपको ये सारे चीजें समझा देंगे। एंड सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। एंड डिजाइन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सुनते हैं लोगों से कि उनका क्या ओपिनियन है सिरोस के ओवरऑल एक्सटीरियर लुक्स के बारे में। Getting late about my office. Can I go there? ना आएंगे 5 मिनट में। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो सब? लग रहा है सॉरी, बस इतना है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Looks good. It looks cute actually. I like the color. बहुत सही है। The design looks quite nice, giving like a comfortable vibe and amazing. Looks good, but थोड़ा बॉक्स टाइप लग रहा है मुझे। Design and aesthetics are cool. I really like the outlook. Front is something new I feel, but yeah, overall it's good. क्या लगता है आपको, कैसी कैसी लग रही है, दिखने में कैसी लग रही है आपको? क्या दिखने में तो मस्त लग रही है। कौन सा मॉडल है मतलब, और इसके कितने वेरिएंट होते हैं? कितने एयरबैग्स है? डिजाइन अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है उसका। आउटसाइड लुक जबरदस्त है। So looking very pretty. लुक अमेजिंग है। Yeah, it's really good. गाड़ी खूप मस्त है, कलर पण छान है. वैगनर से तो एनी टाइम बेटर ही लुक है। Someone finally said this. जो कहते वैगनर जैसे दिन के, उनको कार सेंस उतना अच्छा नहीं है। इसके एयर डायनेमिक्स और जो कर्व्स है उसके वो डिफरेंट है। मतलब ऑल फंक्शंस आर एडवांस फंक्शंस दे आर गिवन, सो हैट्स ऑफ टू किया। क्या लोग सच में कतराते हैं कैमरा के सामने कुछ नेगेटिव बात करने के लिए, और या सच में लोगों को ये कार पसंद आई है? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज देखिए सोशल मीडिया में काफी बैंटर था इसके बारे में एंड लोगों के काफी स्प्लिट ओपिनियन है इसके डिजाइन को लेके। बट अभी तक जितना हमने महसूस किया है, जितने लोगों से हमने बात की, सबको इसकी डिजाइन लैंग्वेज अच्छी ही लग रही है। बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लग रही है इसकी डिजाइन लैंग्वेज। वेल देन, अभी बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। वेल, एक चीज मैं आपको नोटिस करा दूं कि हमने इसके फर्स्ट राइड रिपोर्ट में ऑलरेडी डैशबोर्ड लेआउट, इंटीरियर की जो फिट एंड फिनिश है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको सारी चीज बता दिए थे। एंड अभी इस रोड टेस्ट में कुछ चीजें हमने इसके साथ जब लॉन्ग ड्राइव किया तब हमें समझ में आया, एंड वो सारे पॉजिटिव चीज ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटर टनल देखो आप, कितना वेल स्टड फील होता है, बिल्कुल भी यहाँ पर शेक फील नहीं होता है। उसके अलावा ये जो लेग है प्रॉपर्ली रेस्ट करता है सेंटर टनल में, इसलिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। वेयर एज जो स्टीयरिंग है वो रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है, बट हाइट के लिए एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो। एंड आप एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में आसानी से फिगर आउट करके बैठ सकते हो, वो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स दिए गए हैं। ओवरऑल जो विजन है, ओवरऑल जो ग्लास एरिया है वो काफी बेटर है, इसलिए आपको काफी यहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है। फोकस दिया है बहुत सारी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डोर पैड्स के डिजाइन देखोगे, सेम हिसाब से पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो आउट किया है टू सम एक्सटेंट। जो यूनिफॉर्मिटी है इंटीरियर्स की वो काफी अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, जो ओवरऑल कुशन डेंसिटी है सीट्स की वो काफी बेटर है। आपको थाई सपोर्ट ठीक है, आपको प्रॉपर साइड का सपोर्ट भी अच्छा है, हेडरूम भी काफी डिसेंट है, काफी एरी भी फील होता है। बट उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओवरऑल ग्लास एरिया ऑन ऑफर। इतना ही नहीं, कुछ चीजें और भी अच्छी लगी, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है। फोन आप इसमें आराम से रख सकते हो, इजीली आप इसे यूज भी कर सकते हो। उसके अलावा फास्ट चार्जिंग की भी ऑप्शन दिए है। एसी के जो ब्लोअर की स्पीड है आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे एक 5 इंच का छोटा स्क्रीन भी दिया है जहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आप मैनेज कर सकते हो, बट वो विजन से अलाइन भी नहीं होता है एंड यूज करने में भी थोड़ा तकलीफ वाला है। आई होप किया इधर स्पेस खाली छोड़ देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट दे दिया है, विच इज अ गुड थिंग एज वेल। जो ओवरऑल स्पेस ऑन ऑफर है वो काफी ज्यादा है, आप बॉटल्स वगैरह आसानी से प्लेस कर सकते हो। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे डोर पैड्स के पास दिया गया है, तो यस वेंटिलेशन दिया गया है, इवन 360 डिग्री कैमरा भी है, एंड ओवरऑल जो कैमरा का रिजोल्यूशन भी है वो काफी टॉप नॉच है। ऐसा बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड फील नहीं होता, ऐसा फील होता है कि जो कैमरा की क्वालिटी है एक सेगमेंट अबव की है। एंड इसके अलावा इसमें एडएस सिस्टम भी है, जिसमें हमने स्मार्ट क्रूज कंट्रोल वगैरह सब टेस्ट किया, एंड ओवरऑल हमें कहीं पर भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं हुआ। काफी वेल बैलेंस्ड है इसका एडएस सिस्टम भी, कैमरा प्लस रडार बेस्ड एडएस सिस्टम आता है, एंड वो काम भी बहुत ढंग से करता है। एंड इन जनरल जब भी आप इस कैबिन में बैठोगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने पैसा सही चीजों में स्पेंड किया है, सही कार के ऊपर स्पेंड किया है, एंड इट फील्स लाइक मनी वर्थ स्पेंट। मेरे हिसाब से
किया सिरोस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? उसका रियर सीट एक्सपीरियंस है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट में इतनी ज्यादा स्पेस लिबरेट करना एक बहुत ही टफ टास्क होता है एंड किया के प्रोडक्ट इंजीनियर्स ने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है विद ऑल द इनोवेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल व्हील बेस इसका 2550 mm का है, जो कि व्हील बेस भी इस सेगमेंट के सबसे ज्यादा है। एंड इतना ही नहीं, आप देखिए शोल्डर रूम देखिए कितना बेटर शोल्डर रूम है, एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है, नी रूम बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा नी रूम यूजुअली आपको एक सेगमेंट अबव में मिलता है। एंड इतना ही नहीं, जो सीट्स है वो आप आगे पीछे ले सकते हो एंड सीट्स रिक्लाइन भी होती है बाय द वे, so that you can relax after a long working day। जो सीट्स की क्वालिटी है, जो थाई सपोर्ट है, वो काफी बेटर है। एंड ऑल्सो इसमें जो फीचर्स भी इन्होंने ऐड ऑन किए, जैसे फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन है, बट जो वेंटिलेशन है वो बेस के लिए है, बैक के लिए नहीं है। बट उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीवियसी के लिए सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल आपको काफी रूमी फील होता है, एरी फील होता है। एंड उसके पीछे सबसे बड़ा और एक रीजन ये भी है कि जो पैनोरामिक सनरूफ है उसका जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट, जो रियर सीट एक्सपीरियंस है वो काफी टॉप नॉच है, काफी अप मार्केट है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। हालांकि इसका एक डाउन साइड है जो कि मैं चलाते वक्त बताऊंगा, बिकॉज जो राइड क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं है, स्पेशली ये टॉप एंड वेरिएंट के साथ। वेल देन फाइनली कैसा है एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली कैसा है सिरोस का? वेल देखिए, इसके साथ हमने लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग की, हम इसको महाबलेश्वर लेके गए जहाँ पे अपने घाट सेक्शन में भी इसे चलाया। 3 चीजें जो कि मुझे काफी नेगेटिव लगे एंड उसमें से सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसकी राइड क्वालिटी। जो सस्पेंशन है स्पेशली 17 इंच व्हील सेटअप के साथ, वो थोड़े फर्म फील होते हैं, थोड़ा बाउंसी राइड क्वालिटी मिलता है, कभी ऐसा स्टेबल फील नहीं होता है हाईवेज पे भी, जो कि मुझे थोड़ा कभी कभार अनकंफर्टेबल लग रहा था। एंड देन सेकंड चीज इसका NVH लेवल, जो नॉइस है इंजन का वो कैबिन में क्रीप इन होता है एंड एज वेल एज जो रोड नॉइज है, जो विंड नॉइज है, वो भी कभी कभार थोड़ी बॉदरसम हो जाती है जब भी स्पेशली आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करोगे एंड इवन हाई स्पीड में टूरिंग करोगे तो। एंड उसके अलावा थर्ड जो कि सबसे डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल, वो है इसका टायर। यूजुअली जो हमारा फ्रंट राइट टायर है वो छोटे से गार्ड के ऊपर ऐसा लग गया था एंड उसकी वजह से वो टायर फट गया, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, जो इसका फ्रंट लेफ्ट टायर है, जो पैसेंजर साइड टायर है फ्रंट का, उसमें ऑलरेडी बबल्स आने शुरू हो गए हैं, विच गोज टू शो कि टायर की जो क्वालिटी है उतनी बेटर नहीं है, बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा डाउनसाइड कर देते हैं। एंड ये जो टायर है वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है। एंड हमने एक डीलर से बात की थी टायर के रिप्लेसमेंट के लिए एंड उन्होंने कोट किया था अराउंड 7600 रुपीज का प्राइस एंड वो तभी अवेलेबल भी नहीं था। सो वो भी एक डाउन साइड लगा हमें। जो ओवरऑल इंजन का रिफाइनमेंट है, हम जो गाड़ी चला रहे हैं बेसिकली 1 लीटर टर्बो यूनिट है, जो कि अराउंड 120 HP का पीक पावर बनाती है एंड अराउंड 170 न्यूटन मीटर और टॉर्क डिलीवर करती है। एंड जो इंजन है वो मेटेड है फिलहाल 7 स्पीड DCT के साथ, इसमें 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन आता है, बट ओवरऑल जो इंजन एंड गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है वो डिसेंट है। इसमें बाय द वे 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको मोड में गाड़ी चलाना बहुत ही डल फील होता है, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड आर डिसेंट इनफ। एंड हमें जो ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी मिली पूरे हमारे जर्नी में बैक एंड फोर्थ, जहाँ पे हमने सिटी में भी इसे काफी चलाया, घाट्स पे भी हम काफी बार जाम में फंसे हुए थे एंड हाईवे पे भी हमने आसानी से क्रूज किया है, तो हमें जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिली वो अराउंड 12 किलोमीटर टू द लीटर की मिली, जो कि काफी रिस्पेक्टेबल है। आप अगर इसे प्यार से चलाओगे, आसानी से क्रूज करोगे, देन ऑफकोर्स अराउंड 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको मिल जाएगी, जो कि ऑफकोर्स सराहनीय है फॉर दिस साइज एंड शेप। एंड उसके अलावा जो हैंडलिंग भी है वो भी काफी डिसेंट है। देखिए टॉल बॉय डिजाइन है इसका, तो बॉडी रोल रहने ही वाला है, दैट इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड अबाउट। बट इन जनरल ओवरऑल तो सिटी में भी इसका जो मैन्यूवरिंग है काफी इजी है, इवन सिटी में चलाने के लिए भी कभी ऐसा कंबसम फील नहीं होती है एंड ओवरऑल एक डिसेंट एक्सपीरियंस ही मिल जाता है आपको। बट यस, जो राइडिंग कंफर्ट है वो थोड़ा बेटर रह सकता था। सो यस, इन जनरल ओवरऑल रोड ट्रिप में हमें ऐसा कोई डिसेंट मेजर प्रॉब्लम्स तो महसूस नहीं हुए, बट हाँ, जैसे कि मैंने वो आपको जो स्टार्टिंग में 3 चीजें बताए थे वो हमें काफी बॉदरसम लगे। अदरवाइज सिंपल डिसेंट कार है, हैंडलिंग में भी, परफॉर्मेंस में भी, ब्रेकिंग में भी। बट वो 3 चीजें अगर आपको बॉदर करते हैं, अगर वो 3 चीजें आपको लगता है कि वो डील ब्रेकर है, देन यू नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू पुट मनी ऑन द सिरोस। फाइनली लेट्स समराइज द स्टोरी। फिर देखिए किया सिरोस किसके लिए एक बेटर बाय रह सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसकी भी प्रायोरिटी लिस्ट में फीचर्स एंड रियर सीट एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये कार काफी बेटर है। सब 4 मीटर फुटप्रिंट के हिसाब से इसमें जो ओवरऑल रियर सीट एक्सपीरियंस दिया गया है वो काफी टॉप नॉच है एंड काफी इनोवेटिव चीज भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट की गई है ओवरऑल इसके स्पेस मैनेजमेंट में। सेकंड पॉइंट, जिसकी भी हाइट एवरेज इंडियन से थोड़ी ज्यादा है, उसके लिए ओवरऑल जो रियर सीट एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर रह सकता है, बिकॉज जो स्पेस है उसके लिए वो काफी ज्यादा है। टू सम एक्सटेंट इट इज अ सीडान लाइक एक्सपीरियंस फॉर दी जो टॉल अडल्ट्स एज वेल। एंड ऑल्सो बोनस चीज और एक कि जो भी अडल्ट्स है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी ये कार एक काफी कंफर्टेबल बन जाएगी, बिकॉज इंग्रेस आउटग्रेस इजी है एंड स्पेस भी काफी ज्यादा बेटर है।
एंड ऑल्सो फीचर्स जैसे कि मैंने कहा था काफी टॉप नॉच है, एंड जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी इंटीरियर का वो भी काफी बेटर है, कहीं पर भी ऐसा चीप क्वालिटी फील नहीं होता, एंड इस हिसाब में किया ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर देन किसने इसे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? फिर देखिए, अगर आप वो हिसाब के ड्राइवर हो जिन्हें ड्राइविंग कंफर्ट थोड़ा ज्यादा मैटर करता है, ड्राइविंग डायनामिक्स थोड़ा ज्यादा मैटर करता है, देन ऑफ कोर्स किया सिरोस इज नॉट फॉर यू। स्पेशली जो टॉप एंड वर्जन है, इसके साथ जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, एंड ऑल्सो जो NVH लेवल भी है इस कार का वो उतना बेटर नहीं है। सो ये 2 पॉइंट्स मुझे काफी थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। बट इन जनरल ओवरऑल हम किया सिरोस की बात करें तो सब 4 मीटर स्पेस में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है फिलहाल, जिसमें रियर सीट एक्सपीरियंस आपको काफी बेटर मिलेगा, इक्विपमेंट्स काफी बेटर मिलेंगे, फीचर्स काफी बेटर मिलेंगे, एंड ऑल्सो अगर आप सिरोस लेने का सोच रहे हो तो ऑफकोर्स एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो इसका जो XTK प्लस वर्जन है वो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा वैल्यू बाय रह सकता है। काफी स्मार्ट वेरिएंट्स है फीचर्स के हिसाब से, एंड ओवरऑल इक्विपमेंट के हिसाब से भी वो वेरिएंट काफी आपके लिए एक बेटर चॉइस रह सकता है। सो यस, ये थी ओवरऑल स्टोरी किया सिरोस के बारे में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये कार, एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।